चलो, कॉस्टिंग अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, सेमिस्टर एंड एग्ज़ाम आ गई है। तो सबसे पहले हम रिवीजन कैसे करेंगे और कौन कौन से चैप्टर हमारे फोकस में रहेंगे वो देख लेंगे हम। तो सबसे पहले कॉस्टिंग के अंदर, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जो यूनिट 1 है उसके अंदर आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रैक्टिकल अकाउंटिंग, बराबर, जो प्रैक्टिकल सम्स आने वाले हैं उसके लिए। तो यूनिट 1 के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको 3 चीज़ें प्रिपेयर करनी है। एक तो स्टोर लेजर अकाउंट, जिसमें कौन कौन सी मेथड इम्पोर्टेंट है, बहुत सारी मेथड है, बट ज़्यादातर एग्ज़ाम के अंदर फीफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज एंड बेस स्टॉक मेथड, यही मेथड ज़्यादातर आती है बिकॉज इसके अंदर वर्किंग भी ज़्यादा है और मेहनत भी ज़्यादा है। उसके साथ साथ दूसरी चीज़ जो आपको प्रिपेयर करनी है वो है स्टॉक लेवल। स्टॉक लेवल मीन्स रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, बराबर, वो प्रिपेयर करने हैं। तीसरी चीज़ आपको EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, उसके रिलेटेड जो भी पॉइंट है वो आपको प्रिपेयर करने हैं, बराबर। उसके अंदर एक डिस्काउंट वाला पॉइंट है, वो भी देख लोगे आप अच्छी तरह से। ये सम बड़े सम के तौर पे आ सकता है। तो यहाँ पे आपका यूनिट 1 का जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। बात करेंगे यूनिट नंबर 2 की। यूनिट 2 में 2 चीज़ है, एक लेबर कॉस्टिंग और दूसरा ओवरहेड। सबसे पहले अगर आप लेबर ओवरहेड की बात करेंगे, सबसे पहले मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप ओवरहेड्स प्रिपेयर कर दें। तो ओवरहेड्स के अंदर मेनली आपको 3 चीज़ें आती है सीखने में। सबसे पहले जो आएगा वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, जो सेकेंड चीज़ आएगी वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, और जो थर्ड चीज़ आपको सीखनी है प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ कैसे करेंगे। ओके, चैप्टर नंबर 2 वो क्या है हमारा, लेबर कॉस्टिंग। चलो, लेबर कॉस्टिंग के अंदर सबसे पहला पॉइंट जो आपको सीखना है दैट इज अर्निंग एंड बोनस प्लान्स, बराबर, जिसके अंदर कौन कौन से हैं, हेल्से, रोवन, एमरसन, टेलर एंड मैरिक। चलो, एक बार बोनस प्लान आपके हो गए, उसके बाद सेकेंड पॉइंट आएगा, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आइडल टाइम एंड ओवर टाइम। और तीसरा जो आएगा वो इजी है, लेबर टर्नओवर। ये 3 चीज़ आप कंप्लीट करोगे तो आपका लेबर कॉस्टिंग अच्छी तरह से हो जाएगा। मीन्स यूनिट नंबर 2 कंप्लीट। अब यूनिट 3 की बात करेंगे, जो बहुत बड़ा यूनिट है और इसमें बहुत सारे चैप्टर है,
बट मेरी मानो तो सबसे पहले आप क्या कंप्लीट करोगे, एक कॉस्ट शीट एंड दूसरा एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। चलो एक बार आपका ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। सेकेंड थिंग आपको जो सीखना है वो है स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग में एक आएगा जॉब कॉस्टिंग और दूसरा बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग के अंदर ईओक्यू जैसा ही एक पॉइंट है, दैट इज ईबीक्यू, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। ये होने के बाद तीसरा चैप्टर है वो है रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। ये सबसे इजी चैप्टर है। अगर आपको कॉस्ट शीट अच्छी तरह से पता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या डेबिट होता है क्या क्रेडिट होता है, अगर ये अच्छी तरह से पता है तो इससे सिंपल चैप्टर कोई नहीं है। तो यहाँ पे 3 प्रैक्टिकल चैप्टर मिलेंगे आपको और लास्ट आएगा यूनिट नंबर 4, जिसके अंदर चैप्टर 1 में आपको प्रोसेस कॉस्टिंग करना है। प्रोसेस कॉस्टिंग में एक नॉर्मल प्रोसेस अकाउंट आएगा जहाँ पे आपको क्या क्या बनाना आएगा, एक प्रोसेस अकाउंट, दूसरा नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट एंड एबनॉर्मल गेन अकाउंट। ये सारी चीज़ें आपको प्रोसेस अकाउंट में बनाने आएगी। उसके साथ प्रोसेस अकाउंट में और एक चीज़ आएगी, वो आएगी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ये चीज़ आपको स्मॉल सम के अंदर आ सकती है। साथों साथ एक एडिशनल पॉइंट जो ऐड हुआ है वो है प्रोसेस के अंदर, दैट इज बाई प्रोडक्ट वाला पॉइंट। बाई प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट किसे कहते हैं कि जब आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हो, लाइकवाइज क्रूड ऑयल में से रिफाइनिंग के प्रोसेस में अगर आप पेट्रोल, केरोसिन बराबर ये सारी चीज़ें अलग करते हो तो सबकी मार्केट में एक इक्विवेलेंट अच्छी वैल्यू है बराबर, सब चीज़ अलग तरह से बिकती है। तो यहाँ पे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सबका इक्वल इम्पोर्टेंस है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम जॉइंट प्रोडक्ट कहेंगे। बट अगर प्रोसेस के दौरान कुछ ऐसा स्क्रैप जैसी चीज़ मिल जाती है जिसको आप विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग डायरेक्टली बेच देते हो, लाइकवाइज जब आप शुगर मैन्युफैक्चर या गुड़ मैन्युफैक्चर करते हो तो शुगर या जैगरी गुड़ बनाते समय जो शुगर कैन के मोलेसिस और वो सारी चीज़ें होती है, मोलेसिस या फिर जो शुगर कैन का पल्प होता है, मीन्स उसके सारे, तो वो पेपर बनाने के लिए काम आता है, तो वो बाई प्रोडक्ट हो गई, तो उसको कंपनी ऐसे ही बेच देगी बराबर। तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर आएगी। जो सेकेंड चीज़ यूनिट नंबर 4 में सीखना है वो है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या फिर सर्विस कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग, जहाँ पे आपको एक क्या कैलकुलेट करना आएगा, पैसेंजर किलोमीटर या टन किलोमीटर, मीन्स आपको उसका वो गिनना है पैसेंजर किलोमीटर या टन किलोमीटर, और उसके साथ साथ आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, कॉस्ट, जहाँ पे कॉस्ट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक फिक्स कॉस्ट दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट, दूसरी वेरिएबल कॉस्ट और तीसरी मेंटेनेंस दैट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो इतने ही प्रैक्टिकल चैप्टर है। अब सपोज आपको फुल क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है तो कैसे करोगे, तो मेरी मानो तो सबसे पहले यूनिट 1 की बात करेंगे। तो यूनिट 1 के अंदर सबसे पहला पॉइंट आप ईओक्यू वाला पॉइंट,
और स्टॉक लेवल वाला पॉइंट कर देंगे। तो इसके अंदर से आपको फुल क्वेश्चन मिलने के चांस ज़्यादा है। चलो उसके बाद अब ओवरहेड की बात करेंगे। यूनिट 2 में सबसे पहले ओवरहेड, और जिसके अंदर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड दैट इज साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। बराबर, मीन्स जो रेसिप्रोकल मेथड है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रायल एरर एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन, इसको आप पहले कर दोगे और उसके साथ स्मॉल सम में एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड आ सकता है। उसके बाद आप लेबर कॉस्टिंग करना है। यहाँ पे दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फुल क्वेश्चन नहीं भी आ सकता। चलो यूनिट 3 में अगर आप सबसे पहले कॉस्ट शीट और एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट कर दोगे तो यहाँ पे फुल क्वेश्चन आने का चांस ज़्यादा है। या तो फिर वो लोग क्या करेंगे, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होगा, उसके ऊपर से आपको कॉस्ट शीट बनानी है और उसके बाद रिकन्सिलेशन करना है। तो ये फुल सम आ सकता है। जॉब और बैच कॉस्टिंग का सम आपको छोटे सम के तौर पे आएंगे। अब यहाँ पे यूनिट 4 में प्रोसेस कॉस्टिंग में ये प्रोसेस अकाउंट, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन, ये फुल सम आएगा। इसके साथ साथ आपको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाला स्मॉल सम या बाय प्रोडक्ट वाला स्मॉल सम आ सकता है, जबकि यहाँ पे सर्विस कॉस्टिंग का भी फुल सम आपको मिल सकता है। तो इस तरह से आप ये कॉस्टिंग की प्रिपरेशन करोगे। इसके बाद के वीडियो में मैं कॉलेज के कुछ इम्पोर्टेंट सम यूनिट 3 और 4 जो इस साल ऐड किए हैं वो कराऊंगा। ओके, चलो थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो सबको शेयर कर देना तो सबको हेल्प हो जाए, बराबर, और सबको पता चल जाए कि कैसे आपको एंड मोमेंट पे प्रिपरेशन करनी है। बाय बाय।